नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। आज मेरे द्वारा वीडियो अपलोड नहीं किया गया, रीजंस क्या था आप लोग जान लीजिए। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था जिसके कारण जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। और आपको मालूम होगा मैं तभी वीडियो अपलोड करता हूँ जब मुझे बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। जैसा कि समाचार पत्रों का अध्ययन आज आप लोगों ने किया होगा और आरओ के संबंध में आपको जानकारी मिली होगी। पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। दोस्तों, इसके संबंध में एक सप्ताह पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, उसे देखिएगा। उसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि 220-30 के आसपास पदों का अधियाचन पहुँचा है। मतलब कि तत्काल अवस्था में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, उसी समय बता दिया था। कुछ लोग कह रहे थे 350 पद, कुछ लोग कह रहे थे 250 पद, 204, 84, 120 का आंकड़ा आज के समाचार पत्र में दिया गया था। आपको मालूम होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए कि मेरे द्वारा 220 के आसपास जो पदों की संख्या बताई गई थी क्या उससे मिलता जुलता है या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि आरओ में पदों की संख्या 400 होगी। मैंने कभी नहीं कहा था। दूसरे की वीडियो देखकर इस चैनल पर कमेंट मत किया करें। वीडियो को भगा भगा कर मत देखें, समझने का प्रयास करें तो आपको सही जानकारी मिलेगी। जो रेगुलर वीडियो नहीं देखेंगे उन्हें जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब एक सवाल सभी के जहन में है कि आरओ की पदों पर भर्ती कब तक आएगी, काम कब शुरू होगा। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आहारता वाला विवाद है, समकक्षता आहारता विवाद है। कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो इस कारण फंसती ना हो। मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जब आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो किस पद पर कितनी भर्ती, इसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि राजकीय इंटर कॉलेज में पुरुष प्रवक्ता के 320, राजकीय इंटर कॉलेजों में महिला प्रवक्ता के 116, सहायक अध्यापक के 3254, सहायक अध्यापक के 1708। पूरा बात सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। सहायक समीक्षा अधिकारी का जिक्र था, यानी कि एआरओ का जिक्र था 84 पद और समीक्षा अधिकारी 120 पद। अब दोनों ऐड करेंगे तो कितने पद हो जाएंगे आपको मालूम है, 200 प्लस। हमने क्या बोला था, 220। इसलिए कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो अपलोड किया हूँ जाकर देख लो, हो सकता है आप खोज ना पाते हो। कभी कभी ऐसा कह देता हूँ, लेकिन कभी कभी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हूँ उस लिंक पर क्लिक करिए, उसे सुनिए कि हमने 220 के आसपास पदों का जिक्र किया था या नहीं। हम मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई थी, क्या मुझसे पहले किसी ने आपको जानकारी दी थी? एक चैनल का नाम बता देना, उसके बाद मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि इस चैनल को कभी भी सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि डंके की चोट पर जानकारी देना मेरा काम है। वही जानकारी मैं आपको देता हूँ जो पूर्ण सत्य होता है। बातें कड़वी हो सकती हैं, आपको मेरी बातें बुरी तत्काल अवस्था में लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में वही सही होती है। सत्य बात हमेशा कड़वी होती है, इतना आप जान लीजिए। मैं कभी ये नहीं कहता कल भर्ती आएगी, एक हफ्ते में भर्ती आएगा, 24 घंटे में नोटिस आएगा, नहीं, कभी नहीं कहता हूँ। जो फैक्ट होता वही बताता हूँ। हाँ, उस समय आपको विश्वास नहीं पड़ता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आगे आपको विश्वास पड़ जाता। अभी पीसीएस के पदों को लेकर बात होती है तो पीसीएस के पदों में कहा जाता है कि इतने पद इसके, इतने पद इसके, 352 हो गए, 400 पद अधियाचन पहुंच गया, जबकि 173 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ। विज्ञापन जारी हुआ, मूल विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा पीसीएस का, लेकिन अभी अधियाचन पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस की प्राप्त नहीं है। तब भी लोग पता नहीं कहाँ से आंकड़ा जुटाकर बता देते हैं कि इतने पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, फर्जी खबरों से दूर रहना चाहिए आपको, अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए, नहीं तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर उधर की न्यूज़ सुनने के बाद आपका विश्वास करने की जो क्षमता है वह नष्ट हो जाएगी। तो अब विज्ञापन कब आएगा, अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए। देखिए, विज्ञापन की अगर हम बात करें तो विज्ञापन जो है एपीएस के बाद आने की संभावना अब दिख रही है। अभी करंट की जानकारी, आगे अगर अपडेट होता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अभी आपको 1 से 1.5 महीने बाद विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अभी की जानकारी के अनुसार आगे कुछ परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि यह न्यूज़ चैनल है, शासन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जो भी विवाद है उसका समाधान शासन को करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयासरत है, तो समयानुसार जानकारी पलट भी सकती है, जानकारी में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन करंट की जानकारी जो है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको
मई तक का वेट करना चाहिए, मई तक का वेट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि उससे पहले आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है 5,774 पदों का अधियाचन, लेकिन समकक्षता वाला विवाद इसमें भी फंसा है। कभी कहा जाता समाचार पत्र के माध्यम से निस्तारण हो गया, समाधान हो चुका है, जो भी समस्याएं थी उसको दूर कर दिया गया, और कभी कहा जाता है कि उसी के कारण भर्ती फंसी हुई, जब तक वह विवाद खत्म नहीं होगा समकक्ष योग्यता वाला, तब तक जो है भर्ती नहीं आएगी। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ आखिर मैटर क्या। देखिए, नए आयोग का गठन हो रहा है, सभी को मालूम है। नए आयोग के गठन में कितना समय लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभी निर्देशित नहीं किया गया है, भले अध्याचन भेज दिया गया हो। अध्याचन भेजा जाता है तो अध्याचन वापस भी हो सकता है, इतना आप मान कर चलिए। अगर किसी भर्ती बोर्ड या किसी आयोग को अध्याचन भेज दिया गया तो ऐसा नहीं कि भेज दिया गया तो उसी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, विज्ञापन जारी किया जाएगा। शासन का निर्देश हुआ तो अध्याचन वापस भी हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि नए आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती करने का ऐलान किया गया है। आयोग गठित कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। उसी के फेर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती फंसी पड़ी है। शासन के द्वारा अभी तक यह डिसाइड नहीं किया गया है कि नए आयोग के माध्यम से भर्ती का आयोजन किया जाएगा, भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, या पुराने आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य पेच इसी में फंसा हुआ है, इसलिए आपको भ्रम जाल में जीने की आवश्यकता नहीं है। जब शासन के द्वारा निर्देश दे दिया गया कि नहीं आप विज्ञापन निकालिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन निकाला जाएगा, मैं आपको बता दूं तुरंत देखिएगा, आप सुनेंगे समाचार पत्र के माध्यम से, कई माध्यम से, कि समकक्षता योग्यता वाला जो विवाद था वह समाधान हो गया उसका। क्योंकि पेच वहाँ नहीं फंसा हुआ, पेच जहाँ फंसा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, नए आयोग के माध्यम से होगा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा। सच्चाई जानिए, सच्चाई से आपको रूबरू कराना मेरा काम है, इसलिए इधर उधर के भंवर जाल में आपको कभी नहीं फंसना है। अगली खबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, 2 तरह की बात मैं नहीं करता हूं और बार बार आपको बता चुका हूं। जितने भी सी-टेट यूपी-टेट क्वालिफाई हैं, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें शिक्षक भर्ती चाहिए, नहीं तो ओवर एज हो जाएंगे, शिक्षक भर्ती आनी जरूरी है जिन्हें लग रहा है, जितने भी सी-टेट यूपी-टेट क्वालिफाई हैं उसकी 1/4 नहीं 1/10वां हिस्सा, जितने भी सी-टेट क्वालिफाई हैं, यूपी-टेट क्वालिफाई, उसका 10वां हिस्सा अगर मैदान में आ जाएं, सरकार से अपनी मांग करें तो गारंटेड भर्ती आपको 3 महीने में देखने को मिलेगी। लेकिन 100 लोग, 200 लोग, 150 लोग जाके बैनर दिखाओगे, धरना करोगे, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि अपना समय नष्ट ना करो, कोई और काम धंधा ढूंढ लो। बहुत सी काम धंधे हैं, उसको ढूंढ लो। सच्चाई के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। फालतू की अफवाह में नहीं फंसो कि इको गार्डन में धरना दो, यहाँ धरना दो, वहाँ इससे कुछ नहीं होगा। संख्या बल बहुत ही मायने रखता है। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मायने संख्या बल लगता है। अगर आपके साथ संख्या बल है तो आपका पक्ष बहुत मजबूत है, नहीं है तो आप बेकार हो। इसलिए भैया संख्या बल आवश्यक है। विदाउट संख्या बल 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब बात करूँगा बीएड वर्सेस बीएचटीसी मामला, बीटीसी मामला। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर कब आएगा, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व है। जो मुझे जानकारी मिली है, इसके पहले भी बता चुका हूँ, अप्रैल के 2nd पखवाड़े तक आपको इसका ऑर्डर देखने को मिलेगा। 3rd 4th वीक अधिकतम, 3rd वीक मानकर चलिए, अप्रैल के 2nd पखवाड़े तक आपको इसका ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो अब देखना होगा क्या होता है। वैसे 80, 70 और 30 का रेशियो है, हमने आपको बताया है। 30 इसलिए है क्योंकि सरकार बीएड को राहत देने के प्रयास में है। बीटीसी का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है, बीएड को राहत देने का प्रयास है। देखना होगा किस प्रकार से ऑर्डर किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सरकार पर निर्भर कर दिया जाता है या फिर कोई बड़ा ऑर्डर आता है। वैसे बीएड को भी राहत देने की तैयारी है, बीटीसी को खुश करने की तैयारी है। अब किस प्रकार से करेंगे ईश्वर जाने, लेकिन इतना कहूँगा कि 70 और 30 का रेशियो है। 70 बीटीसी, 30 बीएड, बीएड को राहत देने के लिए 30 और पक्ष मजबूत है तो 70। जो सच्चाई बता रहा हूँ, वैसे किसी का घाटा होने की संभावना नहीं दिख रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ तो राहत मिलेगी।
अब हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कौन सा मुद्दा बनेगा। देखिए, मुद्दा आप लोग बनाएंगे, सरकार अपनी बात कहेगी, बड़े बड़े दावे करेगी, हाँकने का प्रयास करेगी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हुआ, वो हुआ। आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी होगा? राम मंदिर, बेरोजगारी, महंगाई, या फिर कोई अन्य मुद्दा? इसके संबंध में कमेंट बॉक्स में बताइए। और 2024 में किसकी सरकार बनने के चांस दिख रहे हैं और किस आधार पर, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सही सटीक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।